तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑब्सेशन मूवी के बारे में, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और ये रिलीज होते ही बहुत चर्चा में आ गई। कमाल की बात तो ये है कि इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर पहले एक यूट्यूबर थे जिन्होंने हाल ही में फिल्म मेकिंग शुरू की है। ऊपर से इस मूवी का बजट भी बहुत कम है, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त निकली और इसने काफ़ी ज़्यादा कमाई करके सबको बहुत हैरान कर दिया। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने इसे इतना वायरल कर दिया? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं ऑब्सेशन मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बैरन उर्फ बेयर नाम के एक लड़के की, जो कि बहुत शरीफ और भोला था। बेयर एक म्यूजिक स्टोर में जॉब करता था, जहां उसके 3 दोस्त निक्की, इयन और सैरा भी काम करते थे। बेयर निक्की का क्लोज फ्रेंड था और वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स उसे कभी बता नहीं पाता था। फिर एक दिन बेयर की एक पालतू बिल्ली उसके घर में रखी दवाई खाकर मर जाती है, जिससे बेयर काफी उदास हो जाता है। फिर उसी रात निक्की उसे एक पार्टी में बुलाती है। हालांकि बेयर का जाने का मन नहीं था, पर वो अपने प्यार की खातिर वहां चला जाता है। जाने से पहले बेयर निक्की के लिए एक गिफ्ट खरीदता है, जो कि एक छोटा सा नोवेल्टी टॉय था। उसका नाम था वन विश विलो, जिसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा था और उस टॉय के बॉक्स पे लिखा था कि उस लकड़ी को तोड़ने से किसी भी इंसान की एक इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन बेयर उस पे इतना ध्यान नहीं देता और वो उसे खरीद के अपने पास रख लेता है। फिर वो उस पार्टी में जाता है, जिसके बाद निक्की अपने घर जाने के लिए उससे लिफ्ट मांगती है। रास्ते में उनकी काफी बातें होती है और घर पहुंचने पर निक्की बेयर से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो डर के मारे मना कर देता है और निक्की को वो गिफ्ट भी नहीं दे पाता। फिर जब वो अपने घर के अंदर चली जाती है, तब बेयर को अपनी कमजोरी पे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो उस वन विश विलो को बॉक्स से बाहर निकालता है और उसे तोड़ते वक्त ये इच्छा करता है कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। ऐसा करते ही निक्की अपने घर से बाहर आ जाती है और बेयर को बोलती है कि वो आज रात उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसके पिता कैंसर से मरने वाले हैं, जिसका उसे बहुत दुख है। इसीलिए वो अकेली नहीं रहना चाहती। तब बेयर उसे अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ निक्की उसे अपने साथ सोने बोलती है। फिर वो बेड पे बेयर को किस करती है और खुद ही डर के पीछे हट जाती है, जैसे वो ये सब मजबूरी में कर रही हो। अगली सुबह निक्की बेयर को खुश करने के लिए उसकी मरी हुई बिल्ली का एक मेमोरियल बनाती है, पर वो इससे नाराज हो जाता है। फिर उस दिन जॉब पे निक्की लगातार बेयर को हंसते हुए देखती रहती है, जिससे उसे काफी अजीब लगता है। इसीलिए वो इंटरनेट पे ये सर्च करता है कि क्या वो वन विश विलो सच में काम करते हैं या नहीं, लेकिन उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। तब निक्की फिर से बेयर के घर पे आ जाती है और उसे बोलती है कि वो अपने डैड की वजह से उदास थी, इसीलिए वो नशे में अजीब हरकतें कर रही थी। इसके बाद वो बेयर को प्रपोज करती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और तब उन दोनों की अच्छी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, जहां वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इससे उनके आसपास वालों को शक भी होता है कि निक्की अचानक इतनी बदल कैसी गई, लेकिन बेयर को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मस्ती में चूर रहता है। फिर एक दिन जब वो दोनों डेट पे जाते हैं, तब वहाँ बेयर को अपने दोस्त इयन का कॉल आता है, जो कि बताता है कि उसने ये पता लगाया कि निक्की के डैड को कोई बीमारी नहीं है, वो तो एकदम हेल्दी है। इसके अलावा सैरा ने उसे बताया कि एक बार निक्की उसे बोल रही थी कि वो बेयर को अपने छोटे भाई जैसा मानती है, इसीलिए इयन के मुताबिक निक्की उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। ये सब सुनकर बेयर के होश उड़ जाते हैं। तब वो निक्की से पूछता है कि क्या उसके डैड को सच में कैंसर है, पर यह सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे बेकार की बातों से अपनी डेट खराब नहीं करना चाहिए। अब बेयर को निक्की से घबराहट होने लगती है। फिर उसी रात निक्की नींद से उठ के रोने लग जाती है और बोलती है कि बेयर उससे प्यार नहीं करता। तब वो उसे शांत करके सुलाता है। अगले दिन बेयर उसे घर पे ही आराम करने बोलता है और खुद अकेला जॉब पे जाने लगता है, पर निक्की चाहती थी कि बेयर भी उसके साथ वहीं रुके, इसीलिए उसने घर के दरवाजे पर बहुत सारी टेप लगा के उसे बंद कर दिया था। लेकिन बेयर उसे किसी तरह खोल के वहां से चला जाता है। फिर जब वो लंच ब्रेक में अपना टिफिन खाना शुरू करता है, तो बेयर को दिखता है कि निक्की ने वो सैंडविच में उसकी मरी हुई बिल्ली डाल दी है, जिसे खाकर उसे उल्टी हो जाती है। इसके बाद जब बेयर उस वन विश विलो के बॉक्स को देखता है, तो उसे वहाँ कस्टमर केयर का नंबर मिलता है। तब वो उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो अपने विश कैंसिल या थोड़ी चेंज कर सकता है, तो उसे जवाब मिलता है कि ये पॉसिबल नहीं है और अगर उसे अपनी इच्छा मिटानी हो तो या तो उसे खुद मरना होगा या फिर सामने वाले को मारना होगा। लेकिन बेयर ये दोनों ही काम नहीं करना चाहता था। फिर जब वो घर जाता है तो निक्की वहाँ उसे बहुत बुरे हाल में दिखती है,
क्योंकि वो दिन भर उसके इंतजार में दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसने टॉयलेट पॉटी भी वहीं कर दी थी, जिसे वो बेयर के आने के बाद ही साफ करती है। उस रात इयन के घर पे एक पार्टी थी जिसमें बेयर अकेले जाना चाहता था, पर निक्की जिद करके उसके साथ वहां चली जाती है और पार्टी में काफी अजीब हरकतें करती है। फिर वहां एक गेम खेलते वक्त बेयर को ये टास्क मिलता है कि वो अपने बाजू वाले को किस करे, जहाँ पे सैरा बैठी हुई थी। तब निक्की उसे वहां से हटाकर खुद बेयर को किस करती है, लेकिन तभी अचानक असली निक्की होश में आ जाती है, जो कि उसी शरीर में मौजूद थी और वो अपनी दूसरी शख्सियत की हरकतें देख रही थी। निक्की को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वो दूसरी पर्सनैलिटी उससे कुछ भी करवा रही है, इसीलिए इससे बचने के लिए वो एक बोतल से खुद को मारने की कोशिश करती है। पर तभी वो दूसरी निक्की उस पर फिर से हावी हो जाती है और जख्मी हाल में ही हंसने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। लेकिन बेयर को पता चल जाता है कि असली निक्की उससे प्यार नहीं करती और ये दूसरी निक्की है जो उसके पीछे पड़ी है। फिर वो दोनों घर लौट जाते हैं, जहाँ बेयर निक्की को बोलता है कि वो एक रात के लिए उससे अलग रहे, पर वो बोलती है कि अगर वो उससे दूर गई तो वो मर जाएंगी, इसीलिए बेयर उसके साथ में ही रहता है। फिर आधी रात को बेयर को सैरा का मैसेज आता है, जो कि उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए घर के बाहर बुलाती है। इसीलिए बेयर धीरे से उठ के वहां से जाने लगता है। तभी उसे सोती हुई निक्की पुकारती है, जो कि असली निक्की की आवाज थी। वो बोलती है कि उसकी दूसरी शख्सियत अभी सो रही है, इसीलिए वो उसे मार दे और मुक्त कर दे, क्योंकि वो ऐसे जीना नहीं चाहती। इससे बेयर को बहुत बुरा लगता है कि निक्की उसके साथ रहने की बजाय मौत को चुन रही है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देता है। फिर वो बाहर जाकर सैरा से मिलता है, जो कि उसे बताती है कि इयन और निक्की 2 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी बात बंद हो गई थी। इसीलिए इयन को लग रहा था कि निक्की उसे वापस पाने के लिए बेयर के साथ ये नाटक कर रही है। फिर सैरा बोलती है कि अगर वो नाटक ना भी हो तो भी बेयर को ये परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है और उसे किसी अच्छे पार्टनर के साथ खुश रहना चाहिए। असल में सैरा बेयर को पसंद करती थी और वो उसे इशारे में प्रपोज कर रही थी, पर तभी वहाँ पे निक्की आ जाती है और वो एक ईंट से सैरा का सर फोड़ के उसे मार डालती है। फिर वो बेयर को वहाँ से हटने बोलती है और खुद सैरा की लाश ठिकाने लगाने जाती है। इसी दौरान बेयर उस दुकान में जाता है जहाँ से उसने वो 1 विश विलो खरीदा था और वो वहाँ से 2 और विलो खरीद लेता है। फिर वो उसमें से एक तोड़ के अपनी विश बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लकड़ी उसे टूटते ही नहीं, क्योंकि एक इंसान उस टॉय को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। तब बेयर इयन के घर जाता है और उसे वो 1 विश विलो के बारे में बताकर बोलता है कि वो उस लकड़ी को तोड़ के उसकी विश को कैंसिल कर दे। पर इयन को उस टॉय और वो मैजिक पे यकीन नहीं होता, इसीलिए वो मजाक में उस लकड़ी को तोड़ता है और बेयर की इच्छा मिटाने के बदले खुद के लिए $1 बिलियन की मांग करता है। तभी उसके घर में पैसों की बारिश शुरू हो जाती है और बेयर उदास होकर वहां से निकल जाता है और ये सोचता है कि अब वो उस आखिरी विलो को निक्की को देकर उससे अपनी विश पूरी करवाएगा। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां सैरा की लाश दिखती है, जिसके कपड़े उतार के निक्की ने पहन लिए थे और उसके हाथ में एक गन थी, जिसे वो बेयर को दिखाकर उसे खुद से प्यार करने बोलती है। तभी वहां पे इयन आ जाता है, जो कि अपने अमीर होने की खुशी बेयर के साथ बांटना चाहता था, लेकिन निक्की उसे गन से मार देती है। इसके बाद बेयर बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और वहां पे बहुत सारी पेन रिलीफ मेडिसिन खा के मरने की कोशिश करता है। उधर निक्की वो आखिरी 1 विश विलो को तोड़ती है और ये इच्छा करती है कि बेयर उससे प्यार करे। इससे बेयर हिप्नोटाइज हो जाता है और वो खुशी खुशी उस बाथरूम से बाहर निकलकर निक्की को किस करता है, लेकिन फिर वो उस दवाई की वजह से बेहोश होकर मर जाता है, जिससे निक्की काफी दुखी हो जाती है और खुद भी उस गन से मरने की कोशिश करती है। पर अब बेयर के मरने से उस 1 विश विलो का असर खत्म हो जाता है और असली निक्की होश में आ जाती है, जो कि खुद का हाल और अपने आसपास मौजूद लाशें देखकर बहुत रोती है। तो दोस्तों, ये था ऑब्सेशन मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.